हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ये कैसे। दिस इज एमएस तिवारी एंड यू आर वाचिंग ये कैसे। दोस्तों, ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के 21वां वीडियो है। इससे पहले 20 वीडियो ऑलरेडी बन चुका है, जिनके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप उन वीडियोस को नहीं देखे हो तो लिंक से जाकर उन वीडियोस को देख सकते हो। तो दोस्तों, इस वीडियो में चर्चा करेंगे एप्लीकेशन बेस्ड ऑन लीनियर इक्वेशन। तो चलिए देखते हैं कि इसका क्या है पहला एप्लीकेशन। तो पहला एप्लीकेशन का क्वेश्चन है, कह रहा है यदि किसी भिन्न का अंश एवं हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो 9/11 हो जाता है, तथा यदि अंश एवं हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 हो जाता है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसको कैसे बनाएंगे? देखिए, इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, भिन्न को पता करेंगे। कोई भी भिन्न अंश और हर के रूप में होता है तो हम अंश और हर इन दोनों को मान लेंगे। जब अंश और हर को मान लेंगे तो वहां से भिन्न पता चल जाएगा। अब आगे बोल रहा है कि ये जो भिन्न है उसके अंश को और हर को दोनों में 2 जोड़ा गया है। ठीक है, 2 जोड़ने से वो भिन्न 9/11 हो जाता है। फिर आगे बोल रहा है कि अंश और हर में जब 3 जोड़ दिया जाता है तो वो भिन्न 5/6 हो जाता है। ये 2 कंडीशन हमको दिया है, इन दोनों कंडीशन पर काम करेंगे, हल करेंगे, यहां से भिन्न का एग्जैक्ट वैल्यू निकल जाएगा। तो चलिए देखते हैं फटाफट हल करके। तो लिखेंगे यहां पे माना, ठीक है, माना भिन्न का अंश, ठीक है, हम मान लिए x है और भिन्न का जो हर है वो हम मान लिए y है। इसलिए भिन्न क्या हो जाएगा, तो भिन्न होता है अंश बटे हर, तो अंश है x और हर है y, तो भिन्न हो गया x बटे y। अब क्या है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है, प्रश्न बोल रहा है, तो लिखेंगे यहां पर प्रश्न से। प्रश्न बोल रहा है कि जब भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाता है, तो हम देख रहे हैं भिन्न का अंश यहां पर क्या है, x में क्या कर दिए, 2 जोड़ दिए, और हर में भी क्या कर रहा है, 2 जोड़ने बोला है। हर क्या है, y है, इसमें भी 2 जोड़ दिए। तो ऐसा करने से क्या होता है, वो 9/11 हो जाता है। यहां लिखेंगे 9/11। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 11 का ट्रांसपोजिशन इधर कर देते हैं, ये हो जाएगा 11x प्लस 11 गुना 2 22। फिर बराबर ये y प्लस 2 का ट्रांसपोजिशन करेंगे तो y गुना 9 ये 9y हो जाएगा, और 2 गुना 9 ये 18 हो जाएगा। ठीक, अब यहां से हम x का वैल्यू निकालेंगे, इसलिए x को एक तरफ करते हैं, बाकी को एक तरफ कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 9y प्लस 18, और ये 22 को इधर भेज देंगे तो ये -22 हो जाएगा। तो यहां से हो जाएगा 11x बराबर 9y माइनस 4। ठीक है, तो यहां से x बराबर हो जाएगा 9y माइनस 4 भागा 11। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। ठीक है, तो अब क्या है, ये तो हो गया पहला समीकरण। अब क्वेश्चन आगे कह रहा है कि यदि अंश एवं हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वो 5/6 हो जाता है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, प्रश्न ही बोल रहा है। लिखेंगे पुनः प्रश्न से। ठीक है, पुनः प्रश्न से। ठीक है, तो प्रश्न बोला कि अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए। अंश क्या है, x है, इसमें 3 जोड़ दिया गया, और हर क्या है, y है, इसमें भी 3 जोड़ दिया गया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो ये क्या हो जाएगा, 5/6 हो जाएगा। तो हम लिख दिए 5/6। अब फिर इसका 6 का ट्रांसपोजिशन करेंगे, 6 गुना x 6x हो जाएगा, और फिर प्लस 6 गुना 3 ये 18 हो जाएगा, बराबर 5 गुना y 5y हो जाएगा, और 5 गुना 3 ये 15 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 6x, ठीक है, बराबर हो जाएगा 5y प्लस 15, ये 18 का इधर भेज देते हैं, ये हो जाएगा -18। तो यहाँ से 6x बराबर हो जाएगा 5y और -3। ठीक है, तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा 5y माइनस 3 भागा 6। इसको मान लेते हैं समीकरण 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 इन दोनों को हल कर लेते हैं तुलनात्मक विधि से। देख रहे हैं इसका जो लेफ्ट हैंड साइड वो भी x है, इसका भी लेफ्ट हैंड साइड वो भी x है, तो दोनों का लेफ्ट हैंड साइड बराबर, इसलिए दोनों का राइट हैंड साइड भी बराबर होगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से। तो समीकरण 1 एवं 2 से। ठीक है, तो समीकरण 1 का जो राइट हैंड साइड है वो है 9y माइनस 4 भागा 11, और समीकरण 2 का जो राइट हैंड साइड है वो है 5y माइनस 3 भागा 6। दोनों क्या हो जाएगा आपस में बराबर, क्यों, क्योंकि दोनों का लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, x x, इसलिए बराबर हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 6 गुना 9 ये हो जाएगा 54y, और माइनस 6 गुना 4 ये हो जाएगा 24, फिर बराबर 11 गुना 5 ये हो जाएगा 55y, फिर 11 गुना 3 ये हो जाएगा -33। अब यहाँ से क्या करते हैं, y को एक तरफ कर लेते हैं, ये -55y को इधर भेज लेते हैं, तो ये हो जाएगा 54y माइनस 55y बराबर, इधर -33 है, इस -24 को इधर भेज देते हैं, +24 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 54y में 55y जाएगा तो ये बच जाएगा -y, और इधर बच जाएगा -33 में 24 जुड़ जाएगा तो बच जाएगा -9। ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो y बराबर हो जाएगा ये 9। अब x का मान निकालना, तो x का मान निकालने के लिए y का मान समीकरण 2 या समीकरण 1 कहीं भी पुट कर देते हैं। चलिए इसका मान समीकरण 2 में पुट कर देते हैं। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर,
ठीक है। तो समीकरण 2 है, क्या है वो है x बराबर 5y, ठीक है। 5 गुना y, y का मान है 9 घटा 3 भागा 6। तो यहाँ से हो जाएगा x बराबर 5 गुना 9, ये हो जाएगा 45 घटा 3 भागा 6। तो इस तरीके से x बराबर यहाँ से हो जाएगा 45, 3 जाएगा 42 बचेगा भागा 6। तो यहाँ से हो जाएगा x बराबर 7, ठीक है। तो x भी निकल गया, x मतलब हो गया अंश, x था अंश वो हो गया 7 और y था हर, ठीक है। तो यह हर हो गया 9। अब हर भी निकल गया, अंश भी निकल गया। इस तरीके से अब हम भिन्न निकाल सकते हैं, लिखेंगे अतः वह भिन्न बराबर, भिन्न जो था वो x बटे y था और x का मान हम देख रहे हैं कि निकल गया 7 और y है 9, तो ये हो गया 7 बटे 9, यही हो गया वो भिन्न। तो यही हो गया इसका आंसर। अब अगर चाहे तो इसको चेक कर सकते हैं, चेक करने के लिए जो कंडीशन दिया तो वो कंडीशन आप देख लीजिए। क्या बोला कि अगर हम अंश और हर दोनों में 2 जोड़ देते हैं तो वो 9 बटे 11 हो जाएगा। चलिए देख लीजिए, इसमें अगर हम अंश में 2 जोड़ दें 7 2 9 हो जाएगा और हर में भी 2 जोड़ देते हैं 9 2 11 हो जाएगा, बिल्कुल मिल रहा है। ठीक ऐसे ही आप अगर 3 जोड़ दें, ठीक है, इसमें अगर 3 अंश में 3 जोड़े 7 3 10 हो जाएगा और उसमें हर में भी 3 जोड़ दें तो क्या होगा 9 3 12 हो जाएगा, इधर 10 इधर 12, ये कट जाएगा 5 दूनी 10 6 दूनी 12, 5 बटे 6 आ गया। मतलब हमारा आंसर बिल्कुल सही है। चलिए अब देखते हैं दूसरे क्वेश्चन को। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, नूरी एवं सोनू की आयु ज्ञात करिए। क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, इससे पहले वाला भी क्वेश्चन एनसीईआरटी का था। ये जो आयु पर जो क्वेश्चन आता है इसको कैसे बनाएंगे, इसका बहुत ही सिंपल सा तरीका है। क्या करते हैं, हमको जो यहाँ पर नूरी और सोनू की आयु ज्ञात करना है, मतलब वर्तमान आयु ज्ञात करना है। अब वर्तमान आयु जब ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, वर्तमान आयु को मान लेंगे। अब वर्तमान आयु को मान लीजिए, नूरी का मान लिए x, सोनू को मान लिए y। ऐसे में अब 5 वर्ष पहले, तो 5 वर्ष पहले नूरी की आयु सोनू की आयु का 3 गुनी था, एक कंडीशन यहां पर दिया है। तो क्या करेंगे, हम 5 वर्ष पहले नूरी की आयु निकाल लेंगे। क्या होगा, आज अगर हम इसको x माने तो 5 साल पहले 5 कम होगा, मतलब x माइनस 5 हो जाएगा। उसी तरह से सोनू की आयु आज से 5 वर्ष पहले क्या होगा, कम होगा। आज अगर y है तो 5 साल पहले y घटा 5 होगा। जैसे कि मान लेते हैं आज अगर आपका आयु मान लेते हैं 15 ईयर है, 15 साल है, तो आज से 5 साल पहले आपका आयु कितना होता होगा, गारंटी है 5 साल कम होगा, मतलब 10 साल होता होगा। ये 10 साल कैसे आया, आज की आयु 15 में 5 साल घटा दिए, ठीक है, 10 साल हो गया। ठीक इसी तरह से अगर आपको बोला जाता कि आज से 5 साल बाद आपका आयु क्या होगा, तो आप क्या करोगे, आज 15 हो तो 5 साल बाद 20 हो जाओगे। कैसे आया, 15 में 5 जोड़ दिए। मतलब ये हुआ कि अगर पहले की आयु निकालना है तो आज की आयु में जितना पहले निकालना उतना घटा देना है, और अगर बाद की आयु निकालना है तो जितना बाद निकालना है उतना को जोड़ देना है। तो यहां पर भी ऐसा ही कुछ कर रहा है। तो यहां पर 2 कंडीशन, एक है 3 गुनी जो कि 5 साल पहले है, और एक है 2 गुनी जो कि 10 साल बाद है। ठीक है, ये 2 कंडीशन, इन दोनों कंडीशन को हल करेंगे और यहां से इसका एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। इसके लिए क्या करेंगे, फटाफट मान लेते हैं नूरी और सोनी की वर्तमान आयु। ठीक है, तो मान लेंगे, माना नूरी का वर्तमान आयु, ठीक है, ये हमने मान लिया कि x वर्ष है, ठीक है, और ऐसे ही मान लिया सोनू का वर्तमान आयु और इसका मान लिए y वर्ष। ठीक है, अब क्या कह रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है 5 वर्ष पूर्व। तो क्या करेंगे, हम यहां पर 5 वर्ष पहले की आयु निकालेंगे। लिखेंगे यहां पर 5 वर्ष पूर्व, ठीक है, 5 वर्ष पूर्व। फिर से निकालेंगे हम नूरी की आयु, ठीक है, या नूरी का आयु क्या होगा। देखिए 5 वर्ष पूर्व क्या होगा, अभी x है, ठीक है, तो 5 वर्ष पूर्व क्या होगा, कम होगा। कितना कम होगा, 5 साल कम होगा, इसलिए इसमें घटा देंगे। तो आज की उम्र में ये 5 साल घटा देंगे, ये हो जाएगा 5 साल पहले की नूरी की आयु। फिर उसी तरह से सोनू की आयु, तो सोनू की आयु देखते हैं क्या होगा, सोनू का आयु बराबर, आज सोनू का आयु है y वर्ष, ठीक है, तो 5 साल पहले, तो 5 साल पहले इसमें 5 साल कम होता होगा, तो क्या करेंगे, इस वायु में 5 साल घटा देंगे, तो ये हो जाएगा सोनू की आयु। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 5 साल पहले सोनू की आयु और नूरी की आयु का बीच का जो संबंध था वो 3 गुना था। ठीक है, तो 3 गुना कौन था, नूरी की आयु। ठीक है, तो हम यहां पर नूरी की आयु देख रहे हैं, वो है x माइनस 5, ये है नूरी का। अच्छा, ये बोल कौन रहा है, प्रश्न बोल रहा है, तो यहां लिखेंगे प्रश्न से। ठीक है, प्रश्न से नूरी की आयु ये जो है x माइनस 5 है, और सोनू की आयु 5 साल पहले वो है y माइनस 5। ठीक है, प्रश्न बोला कि जो नूरी की आयु है वो सोनू की आयु का 3 गुना है, मतलब ये जो है ये 3 गुना ज्यादा है, ये 3 गुना
कम है। अब इसको अगर हम इक्वेशन के फॉर्म में बदलना चाहें तो यहाँ पर बराबर करना पड़ेगा, और बराबर करने के लिए चूंकि 3 गुना कम है इसलिए इसको हम 3 से गुना कर देंगे। ये भी 3 गुना हो गया और ये 3 गुना पहले से है ही, इसलिए अब हो जाएगा बराबर। ठीक है, इसको सोल्व कर लेंगे। ये हो जाएगा x माइनस 5 बराबर 3 गुना y हो जाएगा 3y, फिर माइनस 3 गुना 5 हो जाएगा 15। तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा 3y माइनस 15, ये माइनस 5 इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा प्लस 5। तो ऐसे हो जाएगा x बराबर 3y माइनस 10। इसको मान लेते हैं हम समीकरण 1। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे कंडीशन की तरफ। दूसरा कंडीशन कह रहा है 10 वर्ष पश्चात। ठीक है, तो 10 वर्ष पश्चात बोला तो हम यहां पर लिखेंगे 10 वर्ष पश्चात या 10 वर्ष बाद। ठीक है, 10 वर्ष बाद। ठीक है, 10 वर्ष बाद क्या बोला, नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। ठीक है, तो 10 वर्ष बाद होगा, तो चलिए हम पता कर लेते हैं कि 10 वर्ष बाद इन दोनों का आयु कितना होने वाला है। तो 10 वर्ष बाद क्या होगा, अभी जो आयु है इसमें 10 साल बढ़ जाएगा, तो लिखेंगे 10 वर्ष बाद नूरी की आयु। ठीक है, ये जो आयु है 10 वर्ष बाद का है। आज है x वर्ष। ठीक है, तो 10 वर्ष बाद जाएंगे तो इसलिए 10 साल इसका एज, इसलिए 10 वर्ष इसका एज बढ़ जाएगा, तो 10 वर्ष बाद इसका एज हो जाएगा x प्लस 10 वर्ष। ठीक है, उसी तरह जो सोनू का आयु होगा वो भी है ना, वो भी ऐसा ही कुछ हो जाएगा। सोनू का आयु बराबर आज जो है वो y वर्ष है, तो 10 साल बाद बढ़ जाएगा 10 साल, तो ये हो जाएगा y प्लस 10 वर्ष। ठीक है, अब क्वेश्चन बोल रहा है, प्रश्न बोल रहा है, लिखेंगे प्रश्न से। ठीक है, प्रश्न क्या बोला, 10 साल बाद नूरी की जो आयु है वो सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, ये प्रश्न बोल रहा है। तो 10 साल बाद नूरी की आयु क्या है, वह है x प्लस 10। ठीक है, ये जो आयु है ये सोनू की आयु क्या है, y प्लस 10। ठीक है, इस आयु का 2 गुना हो जाएगा। कौन हो जाएगा, ये 2 गुना हो जाएगा। इसका मतलब ये 2 गुना ज्यादा, ये 2 गुना कम है। अब इन दोनों का हम बराबर करना चाहे समीकरण बनाने के लिए, तो बराबर करने के लिए यहां पर ये 2 से गुना करना पड़ेगा, क्योंकि ये 2 गुना कम है, ये 2 गुना ज्यादा है। अब ये बराबर हो गया, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। तो ये हो जाएगा x प्लस 10 बराबर 2 गुना y 2y, फिर प्लस 2 गुना 10 20। तो यहां से हो जाएगा x बराबर 2y प्लस 20, ये 10 इधर आ जाएगा तो माइनस 10 हो जाएगा, तो यहां से x बराबर हो जाएगा 2y प्लस 10। इसको मान लें समीकरण 2। हम यहां पर देख रहे हैं कि समीकरण 1 में x बराबर 3y माइनस 10 है, समीकरण 2 में x बराबर 2y प्लस 10 है। तो दोनों का जो लेफ्ट हैंड साइड है वो x x है, बराबर है, इसलिए दोनों का राइट हैंड साइड ही बराबर हो जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 एवं 2 से। ठीक है, तो समीकरण 1 का जो राइट हैंड साइड वो है 3y माइनस 10, और समीकरण 2 का जो राइट हैंड साइड है वो है 2y प्लस 10। ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। चलिए इस 2y को उधर भेज देते हैं, तो क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा 3y, ये 2y को उधर भेज देंगे, ये हो जाएगा माइनस 2y। ठीक है, बराबर इधर प्लस 10 है, और ये जो माइनस 10 है इसको इधर भेज देंगे, ये भी प्लस 10 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 3y 2y जाएगा, बचेगा y, और इधर हो जाएगा 10 10 20। ठीक है, तो y आ गया 20। ठीक है, अब ऐसे x का मान निकालेंगे। x का मान निकालने के लिए y का मान समीकरण 1 या 2 कहीं पर भी रख देते हैं। चलिए समीकरण 2 में ही हम y का मान रख देते हैं। लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, तो समीकरण 2 क्या कह रहा है, समीकरण 2 है x बराबर 2y प्लस 10। ठीक है, तो 2y का जो मान वो है 20 है, प्लस 10 तो 10, तो यहां से हो जाएगा x बराबर 20 दूनी 40 जोड़ 10, तो x बराबर हो गया 50। ठीक है, अब देखिए ये y क्या था, y था सोनू की आयु। ठीक है, और x क्या था, ये था नूरी की आयु। तो पता चल गया इस तरीके से कि अतः नूरी का वर्तमान आयु। ठीक है, ये हो जाएगा नूरी का वर्तमान आयु x था और x आ गया 50, तो ये हो गया 50 वर्ष। ठीक है, इसी तरीके से सोनू का वर्तमान आयु ये हो जाएगा y, और y था 20 वर्ष। ठीक है, तो सोनू का वर्तमान आयु हो गया 20 वर्ष। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो ये था दूसरा एप्लीकेशन का सॉल्यूशन। अब देखते हैं तीसरे एप्लीकेशन को। तीसरा एप्लीकेशन है, एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। आयत की विमाएं ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन एनसीईआरटी का मतलब आयत की लंबाई और चौड़ाई निकालना है। तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन इसलिए इसको जरूर देखिए, अच्छा से देखिए। चलिए इसको पहले समझ लेते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। कह रहा है एक आयत है, मान लीजिए कि ये एक आयत है। ठीक है, ये आयत का हम मान लेते हैं लंबाई x है और चौड़ाई y है। ठीक है, तो ऐसे भी इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा x इंटू वाई। ठीक है, तो क्वेश्चन बोल रहा है कि इसका जो क्षेत्रफल है वो 9 वर्ग इकाई
कम हो जाती है। कम कब होती है? जब उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है। मतलब इस आयत में थोड़ा सा हम छेड़खानी करके इसकी लंबाई को 5 इकाई कम कर दें। ठीक है, ये मान लीजिए कि आयत है, पहले x था इसका लंबाई, अब इसका लंबाई x में 5 कम कर दिए, ये कर दी इसकी लंबाई। और क्या किए? चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। मतलब चौड़ाई पहले y था तो अब इसको 3 इकाई बढ़ा दिए। ठीक है, तो ऐसा कर देने से जो क्षेत्रफल होता है वो 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। किससे? इससे। तो इसका क्षेत्रफल है x माइनस वाई, ये पहले था, ऐसा कर देने से 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। मतलब अब इसका क्षेत्रफल हो जाता है एक्स वाई माइनस 9। ठीक है, फिर आगे बोला कि यदि हम लंबाई को 3 इकाई बढ़ा दें और चौड़ाई को भी 2 इकाई बढ़ा दें। ठीक है, तो फिर बोल रहा है क्वेश्चन कि अगर इसी आयत के लंबाई को मतलब x को हम 3 इकाई बढ़ा दें, मतलब लंबाई हो गया x प्लस 3 और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें, मतलब चौड़ाई पहले जो y था इसको अगर हम कर दें y प्लस 2, इससे जो नया आयत बनेगा उस आयत का क्षेत्रफल पहले वाले आयत से जो है 67 वर्ग इकाई ज्यादा हो जाएगा। मतलब अब जो आयत बनेगा ये आयत इससे 67 वर्ग इकाई ज्यादा क्षेत्रफल का बन जाएगा। तो ऐसे में इसका जो एरिया होगा वो पहले था एक्स वाई, अब इसका 67 ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये हो जाएगा इसका क्षेत्रफल। ठीक है, तो ये बोला क्वेश्चन। तो अब क्या करेंगे? इन दोनों पे काम करेंगे। यहाँ से एक समीकरण बन चुका है, यहाँ दूसरा समीकरण बन चुका है, दोनों पे काम करेंगे, हल करेंगे, यहाँ से एक्स और वाई निकल जाएगा, यानी आयत का लंबाई और चौड़ाई निकल जाएगा। चलिए अब इसी को मान करके सॉल्व करते हैं। तो लिखते हैं, लिखेंगे माना आयत का लंबाई, ये मान लिया x इकाई, ठीक है, और चौड़ाई मान लिए y इकाई। ठीक है, तो ऐसे में आयत का जो क्षेत्रफल होगा, है ना, इसलिए क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल हो जाएगा x गुना y, मतलब लंबाई गुना चौड़ाई, तो लंबाई x और चौड़ाई y, तो इसलिए हो जाएगा x y वर्ग इकाई। ये हो जाएगा आयत का क्षेत्रफल। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न कह रहा है, लिखेंगे प्रश्न से, प्रश्न बोल रहा है जब आयत के लंबाई को 5 इकाई कम कर देते हैं, मतलब ये कर देते हैं, आयत का लंबाई को 5 इकाई कम कर देते हैं। ठीक है, और आयत के चौड़ाई को 3 इकाई बढ़ा देते हैं, मतलब ये कर देते हैं y प्लस 3 कर देते हैं, तब जो क्षेत्रफल आता है, मतलब लंबाई गुना चौड़ाई जो आता है, ये इससे 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है, मतलब ये हो जाता है, मतलब एक्स वाई माइनस 9 ये हो जाता है। क्वेश्चन कह रहा है, चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। x गुना वाई यहाँ से हो जाएगा एक्स वाई, एक्स गुना 3 हो जाएगा प्लस 3x, और माइनस 5 गुना वाई हो जाएगा माइनस 5y, माइनस 5 गुना 3 हो जाएगा माइनस 15, बराबर हो जाएगा एक्स वाई माइनस 9। ठीक है, इस एक्स वाई को इधर भेज देते हैं, वाई को भी इधर भेज देते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा 3x बराबर एक्स वाई माइनस 9। अब ये एक्स वाई को इधर भेजेंगे, ये हो जाएगा माइनस एक्स वाई, और ये माइनस 5y को इधर भेजेंगे, ये हो जाएगा प्लस 5y। ठीक है, और कौन बचा? और बचा 15, 15 को इधर भेजेंगे, ये प्लस 15 हो जाएगा, तो यहाँ से 3x बराबर हो जाएगा, ये प्लस एक्स वाई है, ये माइनस एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर क्या है माइनस 9 प्लस 15, ये हो जाएगा प्लस 6, फिर हो जाएगा प्लस 5y, तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा 6 प्लस 5y भागा 3। इसको हम मान लेते समीकरण 1। अब क्या है, दूसरा कंडीशन बोला कि जब लंबाई को 3 बढ़ा देते हैं और चौड़ाई को 2 बढ़ा देते हैं। ठीक है, ये बात भी प्रश्न बोल रहा है, इसलिए लिखेंगे पुनः प्रश्न से। ठीक है, पुनः प्रश्न से। ठीक है, पुनः प्रश्न क्या बोला? लंबाई को जब 3 इकाई बढ़ा देते हैं तो लंबाई हो गया x प्लस 3, पहले x था अब हो गया x प्लस 3, और चौड़ाई को क्या करते हैं 2 इकाई बढ़ा देते हैं, मतलब चौड़ाई हो गया y प्लस 2, तब जो क्षेत्रफल आता है, मतलब लंबाई गुना चौड़ाई जो आता है, ये इससे 67 वर्ग इकाई ज्यादा हो जाता है, मतलब ये हो जाता है। ठीक है, मतलब जो क्षेत्रफल होता है वो एक्स वाई से 67 ज्यादा हो जाता है। ठीक है, तो ये 67 ज्यादा हो गया, तो मैंने इधर 67 जोड़ दिया, तो दोनों बराबर हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। एक्स गुना वाई हो जाएगा एक्स वाई, फिर एक्स गुना 2 हो जाएगा 2x। ठीक है, फिर एक्स गुना 3 ये हो जाएगा 3y, फिर एक्स 3 गुना 2 ये हो जाएगा 6, बराबर हो जाएगा एक्स वाई प्लस 67। ठीक है, फिर वैसे ही सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ से हो जाएगा 2x बराबर एक्स वाई प्लस 67, ये 2x, ये एक्स वाई को इधर भेज दें तो माइनस एक्स वाई हो जाएगा, और ये प्लस 3y को इधर भेज देंगे माइनस 3y हो जाएगा, और ये 6 को इधर भेज देंगे माइनस 6 हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा 2x बराबर ये प्लस एक्स वाई, ये माइनस एक्स वाई कैंसिल, ये 67 में 6 घट जाएगा, बच जाएगा 61, और इधर बच जाएगा माइनस
3y। तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा 61 माइनस 3y भागा 2। इसको अब मान लेते हैं समीकरण 2। अब क्या है कि समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों का जो लेफ्ट हैंड साइड वो x है। चूंकि लेफ्ट हैंड साइड दोनों का बराबर है इसलिए दोनों का राइट हैंड साइड बराबर हो जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से। ठीक है, तो समीकरण 1 का जो राइट हैंड साइड है वो है 6 प्लस 5y भागा 3 और इसका जो राइट हैंड साइड है वो है 61 माइनस 3y भागा 2। ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। चलिए इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हल कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2 गुना 6, तो ये हो जाएगा 12, फिर 2 गुना 5, तो ये हो जाएगा प्लस 10y। ठीक है, फिर ऐसे ही ये 3 गुना 61, तो ये हो जाएगा 183। ठीक है, फिर 3 गुना 3, ये हो जाएगा माइनस 9y। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये 10y को इधर भेज देते हैं, ये हो जाएगा 10y, इसको इधर भेज देंगे तो प्लस हो जाएगा 9y बराबर, इधर हो जाएगा 183 और इसको इधर भेज देंगे तो ये माइनस हो जाएगा 12। तो यहाँ से हो जाएगा 19y बराबर, ये 3 में 2 जाएगा 1 बच जाएगा और यहाँ पर 8 में 1 जाएगा 7 बचेगा और इधर 1 हो गया। तो यहाँ से y बराबर हो गया 171 भागा 19। तो यहाँ से y बराबर हो जाएगा 19 9 भाग 171, तो ये 9 बार में कट जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, y का मान समीकरण 1 या समीकरण 2 किसी में भी रख करके हल करेंगे और x का मान निकालेंगे। देखिए समीकरण 2 थोड़ा डिफिकल्ट है इसलिए समीकरण 1 में ही रख करके x का मान निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, तो समीकरण 1 क्या है, देख रहे समीकरण 1 है x बराबर 6 प्लस 5y, तो 5 गुना y का जो मान है वो है 9, तो 9 पुट कर दिया भागा 3। तो यहाँ से हो जाएगा x बराबर 6 गुना 9 गुना 5, ये हो जाएगा 45 भागा 3। सॉरी यहाँ पर प्लस है, तो ये हो जाएगा x बराबर 45 6, ये हो जाएगा 51 भागा 3। तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा 17। ठीक है, तो x भी निकल गया y भी निकल गया। x क्या था, आयत का लंबाई था। लिखेंगे अतः आयत का लंबाई बराबर हो जाएगा 17 इकाई। ठीक है, और आयत का चौड़ाई ये हो जाएगा 9 इकाई। ठीक है, तो ये हो गया आयत का लंबाई और चौड़ाई। ठीक है, तो ये था लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का 3 एप्लीकेशन। इससे पहले और भी कैसा एप्लीकेशन का वीडियोस आ चुका है, आप उनको नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। तो कैसा लगा ये वीडियो, अगर ये पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स की भी से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने होमवर्क को ज़्यादा से ज़्यादा करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।